दोस्तों खुशखबरी आपके लिए। आज इस वजीफे में सिर्फ आपने 100 बार या अल्लाह या रब्बना के साथ एक जुमला लगाना है, एक लफ्ज़ लगाना है। देखें, इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूं, ये अमल जिसको भी दिया 1 घंटे में मौजज़ा देखा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात और जुम्मे का ये वजीफ़ा दोस्तों, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ 1 घंटे में इंशाअल्लाह इतना तेज असर, यानी कि इतना जल्दी असर करने वाला वजीफा। यानी कि मैं आपको समझो आज वो तस्बीह अपनी तरफ से अपने बहनों भाइयों को दे रहा हूँ अपनी वीडियो में। देखें, इससे बेहतर वजीफ़ा आप लोग कहते हैं ना कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, कोई तस्बीह बताएं, सिर्फ 3 अल्फाज। दोस्तों भाइयों बहनों, 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात और जुम्मे के दिन या रब्बना और या मोहम्मद के साथ, देखिए एक जुमला जो इसके साथ आपको पढ़ना है, आपने इस अमल में लगाना है और किसी वक़्त भी पढ़ें। 3 और 4 रबीउल अव्वल को, जुमेरात और जुम्मे को अपनी गुर्बत गरीबी को टाटा बाय बाय कर दें, हमेशा के लिए अपनी वो बीमारियां दूर करें, अपने जालिम शोहर को, जालिम सास को कदमों में लाएं। दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, आप पर ज्यादती करता है, आपसे अगर लोग नफरत करते हैं, कोई भी शख्स अगर आप पर जुल्म करता है, इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा। अगर आज इस वीडियो को तुमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, रब्बे काबा की कसम इससे बेहतर वजीफ़ा तुम्हें अपनी लाइफ में ना मिलेगा। ये 200 करोड़ का वजीफ़ा है, यानी कि इतनी दौलत, इतना पैसा। देखें, मैंने कल अपनी बहन को ये अमल आजमाया, यूं तो लाखों पर आजमाया। कल की बात भी बता दूं, मैं नया वाकया बता दूं कि कल दोपहर को मैंने अपनी एक बहन को ये अमल बताया जिस पर कर्जा था शदीद, बीमारी में, फाकों में, गरीबी में, किराए के मकान में बैठे हुए मुझे इसने बताया कि मुझे कहा मेरे हालात शदीद ख़राब हैं। मैंने कहा कल 3 और 4 रबीउल अव्वल है, आप इस अमल को पढ़ें। दोस्तों भाइयों बहनों, और उस औरत ने आज सुबह ये अमल पढ़ते ही मुझे अभी अभी मैसेज किया कि मेरे वारे न्यारे हो गए। देखिए, अल्लाह पाक को ये अल्फाज इतने पसंद है, ये अल्फाज जो भी पढ़ता है अल्लाह का लाडला बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर अल्लाह पाक इसे मायूस नहीं करते, फिर अल्लाह पाक इसकी खाली झोलियों अलमारियों को फ़ौरन भर देते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ आज ये वजीफ़ा ना छोड़ना। आज मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आज दुनिया के तमाम कामों को देखें, छोड़ देना। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, किसी गली, किसी बस्ती, किसी मोहल्ले में हो, आज आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आज दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ को छोड़ देना। चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, मेरी ये वीडियो जैसे ही आप तक पहुँचे, दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आपने या रब्बना या मोहम्मद। देखें, अक्सर लोग कहते हैं हम पर जादू है, हम पर बदनज़री है, हम पर अमल है, बंदिश है, जादूगिरी है, बदनज़री है। देखें, ये वो अमल है, रब्बे काबा की कसम, या आपके जिस्म से अगर किसी ने, किसी ऐसे शख्स ने आप पर जादू किया है, खुदा की कसम, जादूगर की आज लाश उठेगी, आज जादूगर का जनाजा उठेगा। आज जादू करने वाला, देखें आजकल का दुश्मन, आजकल क्या हो रहा है। देखें, हम इस्तिखारा करते हैं, हम लोग इस्तिखारे करते हैं, तो होता क्या है, पहले मेरी बात समझे। इस्तिखारे में आता है कि फलाह बंदे का इस्तिखारा हुआ, मिसाल के तौर पर आपका इस्तिखारा किया, तो इसमें आता है क्लियर देखा जाता है आजकल 99% केसों में इस पर जादू है, इस पर बदनज़री है, इस पर अमल है, बंदिश है। पता चला इसके किसी पड़ोसी ने किया हुआ है, किसी रिश्तेदार ने किया है, किसी अजीज़ ने किया है। पता चला भाई कि इसके इतने दुश्मन है, ये हंसता बसता जी रहा था। देखो, आप लोग भी देखें मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी, कारोबार होगा, आपके घर में भी सुकून होगा, लेकिन ये बदनज़र लोग आपको देख गए, देखो तो कैसा कमा रहा है, देखो तो कैसा जी रहा है, आपको टो में नज़रों में रख लिया। खुदा की कसम, देखें इस दिन से आपका बेड़ा गर्क हो गया होगा। ये आज 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात और जुम्मे का दुनिया का वाहिद वो अमल है। देखें, चाहे जुमेरात को पढ़ें, चाहे जुम्मे, देखें
देखें, जिंदा रहने के लिए एक बार ये अमल पढ़ना ज़रूरी है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। गौसे पाक का सच्चा वजीफ़ा है। गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। सिर्फ एक बार ज़िंदगी में ये अमल ज़रूरी है। फ़र्ज़ है ये अमल आप पर पढ़ना। ये समझ लें, ये अमल पढ़ना। देखें, आप पर अगर आप अमल नहीं पढ़ेंगे, आप पर ना बदनज़री दूर होगी, ना आपके ऊपर से अमल बंदिश का खात्मा होगा, क्योंकि ये वो वाहिद अमल है। ये जादू की काट कर लेता है, ये बदनज़री को दूर करता है। ये अमल जिसने भी पढ़ा, आप पर कोई जादू है, अमल बंदिश है। देखें वजह क्या है, आप लोग वजीफ़े पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप किसी ने कोई अमल बंदिश करवा दिया है। वजीफ़ा असर करेगा ही नहीं, वजीफ़ा काम करेगा ही नहीं। तो जब तक इस अमल को नहीं पढ़ोगे, तभी मैं कहता हूँ, मैंने देखें बड़े बड़े यूट्यूबर पर, यानी बड़ी बड़ी शख्सियात, लेकिन मैंने बड़े बड़े यूट्यूब पर बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ी, लेकिन मैंने जब आलिम साहब से अपना इस्तिखारा करवाया तो पता चला कि मेरे किसी अजीज़ ने मेरे ऊपर अमल जादू करवाया हुआ है। तो मैं वजीफ़े पढ़ता हूँ, अब मुझे नहीं पता वजीफ़े सच्चे थे क्या था, लेकिन अल्लाह के नाम थे। अल्लाह के ऐसे चीज़ें बहुत पड़ी, लेकिन असर नहीं करती थी। अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर मसला है। फिर मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब लगी। अब इस किताब में गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा बताया हुआ अमल बंदिश जादू नजरी को, यानी कि बद नजरी को जड़ से दूर कर देता है। रिज़्क़ को आसमान से खींच कर लाता है। पढ़ने वाले की जो भी हाजत हो, मुराद हो, पूरी करता है। और जब से गौसे पाक के सच्चे वजीफ़े मेरे हाथ लगे हैं, मुझे किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जाली बाबे ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये पढ़ वो पढ़ तेरे काम बनेंगे। हमारे पास तावीज़ कुंडे करवा, ये करवा वो करवा, कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। सारी ज़िंदगी बापुओं के पास बैठो जाकर, कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं करेंगे। ये इनकी सिर्फ जेब आप लोग भरते रहेंगे, इनके लिए कर्जे लेते रहेंगे, चोरियां करते रहेंगे, लेकिन ये आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जाली बाबे देखें मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ अपनी ज़िंदगी से मुखलिस हो, अपने मासूम बच्चों से, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से अगर मुखलिस हो, मेरे गरीब बहन भाइयों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये वजीफ़ा कितना ताकतवर है। ये सीने का राज मैंने आज तक किसी को भी बताया। कल ही मैंने देखे एक बहन को ये अमल बताया। वो कहती है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, खुशी थी, बच्चे बड़े झूम रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, शोहर पैसे भी कमा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, सब ख़त्म हो गया। शोहर बीमार पड़ गया, बच्चों के साथ ये फला मसले हो गए, कर्जे अलग चढ़ गए, तरह तरह के मसलों में गिर गए हैं। एक परेशानी जाती है, दूसरी आती है। और कहती है मैंने एक मौलाना साहब से इस्तिखारा करवाया। वो कहते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार ने आप पर ऐसी बंदिश लगवाई है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब वो कहती है मेरा इलाज हो नहीं रहा, कोशिश करें, लेकिन मेरा इलाज होता ही नहीं है। मैंने कहा मेरा बताया हुआ वजीफ़ा 3 और 4 रबीउल अव्वल कल है, पढ़ रिज़्क़ भी आएगा, पैसा भी आएगा। पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, झूठे पर खुदा की लानत हो, ये सच्चा वजीफ़ा है। ये 3 और 4 रबीउल अव्वल जुमेरात के और जुम्मे के दिन का। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सुकून से बैठ जाओ। सबसे पहला काम सुकून से बैठ जाओ। देखो, सुकून से बैठ गए ना, दुनियादारी से हटके, दुनिया के तमाम मामलात से हटके बैठोगे तो फ़ायदा तुम्हारा है, ज़िंदगी तुम्हारी बदलेगी। अगर बैठने की बजाय तुम लोग भागा भागी में लग जाओगे, दुनियादारी में लग जाओगे, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। देखो, सुकून से बैठ कर पढ़ना है, चाहे अपने घर में पढ़ो, चाहे अपनी दुकान में पढ़ो, दफ्तर में पढ़ो, ऑफिस में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो। ये मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जहाँ भी पढ़ो, लेकिन सुकून से, इत्मीनान से पढ़ना है। आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तन्हाई में देखो, वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है। जब आपका दिल करे, सारे वक़्त अल्लाह के हैं, चाहे सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, चाहे किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ो। देखो, अगर तो नमाज के बाद पढ़ते हो तो अमल के फ़ायदे डबल हो जाएंगे। अगर आप लोग वैसे ही पढ़ते हैं कि मैं नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता, तो जब आपका दिल करे पढ़ो, लेकिन जब आपको लगे कि ये वक़्त ठीक है, ये वक़्त में मैं पढ़ूंगा, आप इस वक़्त में पढ़ो, कोई पाबंदी नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ो मेरे दोस्तों।
जब तुम्हारा दिल करे पढ़ो। मेरे दोस्तों, अब आपने सुबह भी पढ़ो चाहे शाम में पढ़ो, लेकिन 3 और 4 रबीउल अव्वल के दिन ही पढ़ना है। चाहे 3 में पढ़ो चाहे 4 में पढ़ो, जिस वक़्त भी पढ़ो, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अब जो वजीफ़ा तरतीब, जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, ज़मीन हिल जाएगी, आसमान हिल जाएगा। इस 3 अल्फाज को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। ये गुर्बत का दब्बा, ये गरीबी का दब्बा, ये जो गरीबी का दब्बा है ना, जो लोग तुम्हें कहते हैं ए गरीब तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, ए गरीब तू यूं ही लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, तेरे नसीब खराब है, तेरी किस्मत खराब है, तू जहां जाता है वहां पर नुकसान होता है, वहां तबाही मच जाती है, वहां बर्बादी हो जाती है, तू 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 बहुत बड़ा मनहूस है, पनौती है। देखें, कई ऐसे लोग हैं मुझे मैसेज करते हैं, आप तो अपने घर में बैठे हैं ना। देखिए, मेरी बहनें रोती हैं, मैं आपको लोगों के ऑल ओवर मसाइल बताना शुरू करूं। ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर कह रहा हूं, नहीं दोस्तों, मुझे लोग आकर बताते हैं कि लोग हमें ताने देते हैं, तेरी किस्मत खराब है, तू मनहूस है, तू गरीब है। सासें बहुओं को मार मार के जुल्म करती हैं, शोहर मार मार के घरों से निकाल देते हैं, ऐसे जुल्म हो रहे हैं। अगर आपको मैं जुल्म बताने लग जाऊं ना, दुनिया के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप यहाँ पर वीडियो देखते देखते रोने बैठ जाओगे। ऐसे जुल्म है दुनिया पर हो रहे दोस्तों, दुनिया जालिमों से भरी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कोई जालिम आप पर जुल्म ना करे, शोहर जालिम सास जालिम कदमों में हो जाए, जालिम सास तुम्हारे कदमों में गिर जाए, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, पूरी दुनिया, देखें, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे गरीब माँ बाप का वास्ता, जिन्होंने बड़ी आस उम्मीद से तुम्हें पैदा किया है कि बेटा, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन तुम तो खुद ही परेशानी में हो। अपने माँ बाप के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लो, अपने भूखे बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक बार 3 अल्फाज मेरे बताए हुई तरतीब से आज 3 और 4 रबीउल अव्वल को दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये मेरे दोस्तों, अपने फारिग वक़्त में पढ़ो। देखो, इस अमल को पढ़ना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने ऊपर से शदीद किस्म की अमल बंदिश, जादू, बदनज़री को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। तब तक यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहोगे। ए गरीब आज ये वजीफ़ा पढ़ ले, ए फ़कीर आज ये वजीफ़ा पढ़ ले, ए गरीब 3 बार पढ़ ले। अब सबसे पहले क्या करना है, देखें, अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाओ, बावजू मुसल्ले पर बैठ जाओ, अगर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते, बावजू मुसल्ले पर नहीं पढ़ सकते, तो फिर जहां दिल करे। देखो, मेरा एक अंदाज है, मेरा अंदाज बताने का यही अमल के अंदर ताकत लेकर आता है। लोगों से जाकर पूछो जिन्हें फ़ायदा हुआ है। मैं जिसे भी वजीफ़ा देता हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से, अगर वो सही तरीके से, देखें, मैं कहता हूँ सही तरीके से समझो। अगर तुम्हारा वजीफ़ा असर नहीं कर रहा तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी पेशी है। तुम मेरे बताए हुए तरीके पर अमल पढ़ो, खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक देना। अगर तुम्हारा वजीफ़ा असर ना करे, एक बार ज़िंदगी में ये वजीफ़ा बच्चों वाला अगर कोई 5-10 साल का बच्चा भी देख लेना, वो भी पढ़ ले, खुदा की कसम इसके भी वारे न्यारे हो जाए, फ़कीर बादशाह बन जाए। अब सबसे पहले बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ जाओ एक बार, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते, वैसे ही जहां दिल करे बैठ गए। एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, हज़ारों दुरूद शरीफ हैं। दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दोस्तों, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़े। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही अमल का पहला पावरफुल वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से देखें। अगर कोई शख्स जिसे दुरूद शरीफ भी नहीं आता तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल शुरू करना है। अब जो पहला अल्फाज तुम्हारे हवाले करूँगा, आपने देखें आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना बेशुमार बार पढ़ा होगा। भागना मत, दौड़ना, दौड़ मत लगा देना, छोड़ के ना चले जाना। 1 घंटे में मौजज़ा देखना है, 1 घंटे में कर्ज़े दूर करने हैं, अगर बीमारियां दूर करनी है, ज़िंदगी में सुकून और अगर पैसा लाना है, गैबी मदद हासिल करनी है। मुझे हमेशा आप लोग मैसेज करते हो गैबी मदद का कोई वजीफ़ा बताएं। गैबी मदद का तो बताया तो पढ़ना आना, पढ़ना कब पढ़ेगा तू? तेरा बाप पढ़ेगा, तू नहीं पढ़ेगा तो
कब पढ़ेगा मेरे भाई, कब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा तू? बहाने नहीं बनाओ, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। वजीफ़े बताओ, देखे वजीफ़े बताओ करते हो। अब बता तो रहा हूँ तो पढ़ो ना, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, वजीफ़े बता रहा हूँ, जब बता रहा हूँ तो पढ़ो। जब हम बैठे हुए हैं बताने के लिए, सारा सारा दिन तुम्हें समझाने के लिए, बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, बातें लगेंगी कड़वी, लेकिन बात है सच्ची। तुम लोगों को सच्ची बातें हजम नहीं होती, तुम्हें वही झूठे लोग पसंद हैं जो तुम्हें मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठे वजीफे बताते हैं। ना सर हो ना पाँव हो, बस वीडियो शुरू कर दी अपने व्यूज़ के लिए। इनको पूछो, किसी किताब का नाम पूछो, मेरे पास आओ कमेंट्स में, मैं तुम्हें एक एक किताब का नाम बताऊंगा। व्हाट्सएप पर आओ, तुम्हें सारी लाइव वीडियोस दिखाऊंगा किताबों की। अगर जिसके दिल में यकीन ना हो वो आकर गौसे पाक की सच्ची किताबें देख ले। मेरे पास खुदा की कसम आज तक कभी झूठ नहीं बोला। वजीफ़ा दिया गौसे पाक का बताया हुआ, अपनी तरफ से मैंने कभी आपको वजीफ़ा नहीं दिया। सीने के राज बताए हैं, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह बताई है, जिससे लाखों लोग पहले पढ़ के फ़ायदा हासिल करते हैं, तब जाके मैं अपने बहन भाइयों को वजीफ़ा बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ वो पढ़ तेरे काम बन जाएंगे, नहीं दोस्तों, हमेशा सच्चे वजीफ़े दिए हैं। अब आपने सबसे पहले दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना का वजीफ़ा सामने दिख रहा है। आज या रब्बना के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है। आज या रब्बना के कमालात मौजज़ात भी देखने वाले होंगे। आज या रब्बना पढ़ने के बाद ये गरीबी, ये फ़कीरी, ये बीमारी तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगी। आज या रब्बना पढ़ने के बाद ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज या रब्बना पढ़ने के बाद ये तुम्हारी दुख भरी ज़िंदगी, रब्बे काबा की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए, मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। या रब्बना के साथ आपने सबसे पहले अल मदद को शामिल करना है, यानी कि या रब्बना अल मदद। ये पूरा एक वजीफ़ा पहले नंबर पे पढ़ना है। जो चीज़ पढ़नी है और जिसके साथ जो चीज़ शामिल करनी है, जो तादाद में पढ़नी है, इसे आपने समझना है। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, अपने उन गरीब बहन भाइयों को याद करना है जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, जो गरीबी, फ़कीरी, बीमारी जिनको सता रही है, जिनको शोहरों ने, सासों ने जुल्म किया हुआ है जिन पर, या कोई किसी मुश्किल में है, कोई ऐसा शख्स जिसका महबूब रूठ चुका है। देखिए, आप अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं, कर्जा है, बे औलादी है, आपकी शादी में कोई भी रुकावट है, कोई भी रिश्तेदार रुकावट है, पैसे की रुकावट है, या रिश्ते नहीं आते, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वजीफ़ा ना छोड़ना। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, अब पहले आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है और फौरी तौर पर या अल्लाह अल मदद एक बार हो गया, या अल्लाह अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाह अल मदद 3 बार हो गया। अब मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया, या रब्बना अल मदद 1 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 2 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 3 बार हो गया। उससे पाक के इस लाडले अमल का पहला वजीफ़ा अब आपने पूरे 100 बार पढ़ना है। ऐ मेरे दोस्तों, 100 बार ही पढ़ना है तो 100 बार ही पढ़ना है, 100 टाइम ये वजीफ़ा पढ़कर, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरह आपने 100 टाइम पढ़ लिया तो वहीं बैठे बैठे अब आपने सेकंड नंबर वाला जलाली वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। मेरे दोस्तों, ये जलाली वजीफ़ा बड़ा ही ताकतवर है। मेरे दोस्तों, ये जलाली वजीफ़ा दौलत का ख़जाना है। मेरे दोस्तों, अब आपने दूसरे नंबर पर, दोस्तों, भाइयों बहनों, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। देखो, या मोहम्मद को तुमने हज़ारों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, लेकिन सीने के राज तुम्हें कौन नहीं बताएगा। देखिए, किसी ने बताया तुम्हें सीने का राज? नहीं बताया तुम्हें। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता किसी को नहीं था। सिर्फ गौसे पाक जानते हैं या मोहम्मद के पढ़ने के राज कौन से हैं। आज गौसे पाक की ज़बानी सुने, आज गौसे पाक के बताए हुए तरीके से सुने, आज गौसे पाक की बताई हुई तस्बीह का दूसरा राज सुने। 3 और 4 रबीउल अव्वल का दूसरा ख़जाना, जुमेरात और जुम्मे के दिन एक बार अमल पढ़ने के लिए दिन में, सुबह में, शाम में, जब भी बैठो तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो जगह से खड़े मत होना। एक ही जगह पर बैठकर सब कुछ पढ़ लेना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना और फिर अल्लाह पाक से मांगना। आज मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, आपने फौरी तौर पर, दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने
या मोहम्मद या रब्बना के इस अमल में आपने पहले नंबर पर या रब्बना के साथ अल मदद को पढ़ लिया 100 बार, तो अब आपने या रब्बना के साथ जो जुमला शामिल करना है या रब्बना के साथ आपने पढ़ लिया अल मदद का, तो अब आपने या मोहम्मद मेरी झोली भर दे अपने अंदाज में पढ़े। अल्लाह ने जो तुम्हें अंदाज दिया है इस अंदाज में पढ़े, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, ये एक बार हो गया। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। ये वजीफ़ा आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम ये वजीफ़ा पढ़कर। अब आपको वो राज आपको बताने लगा हूँ जिसके लिए आप बेचैन हैं, बेताब हैं, जो इस वजीफ़े की रीढ़ की हड्डी है, जो दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े मालदार लोग भी इस वजीफ़े को पढ़ के मालदार हुए हैं। इस वजीफ़े की कामयाबी का तीसरा और सबसे ख़ास राज आपके हवाले कर रहा हूँ। दिल थाम के तवज्जो से, ध्यान से इस वजीफ़े को समझना है, क्योंकि तारीख़ गवाह है जिसके हाथ ये वजीफ़ा लग गया वो फ़कीर से बादशाह बन गया। इसकी ऐसी मुश्किल हल हुई कि इसने कभी ज़िंदगी में ज़बान पर यह शिकवा ना किया कि अल्लाह पाक मुझे फ़ायदा ना हुआ। जिससे भी वजीफ़ा दिया गया इसके वारे न्यारे हो गए। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सीने का आखिरी राज आपने इस अमल में किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, गौर से तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। देखें, वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है। ए मुश्किलात को हल करने वाले, ए आसानियाँ पैदा करने वाले, या हल्लल मुश्किलात 1 बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने यह आखिरी वजीफ़ा 33 टाइम यानी 33 बार पढ़कर वही दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ के एक हाथ उठाएं अपने दुआ के लिए, अल्लाह पाक से खूब मांगे, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। अल्लाह पाक का कोई भी नाम कमेंट्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।